Okay. Good afternoon, dear students. Today we are going to be discuss some numericals which is based on composite material, composite beam. So let's see the numerical. So the problem statement is like this: a flinch beam consists of two timber joists, 150 mm wide, 350 mm deep, with a steel plate 250 mm deep and 15 mm thick, fixed systematically between the timber joist. Calculate the moment of resistance. Moment of resistance means we have to find the bending moment, and moment of resistance both are the same thing. Of flinch beam, if the allowable stress in timber is how much is 7 Newton per mm square. Take E as is equal to 20 ET, where E is Young modulus of steel and ET is the Young modulus of timber. timber. So we have this diagram. ये क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है. So और एक चीज और दिया है आपको, the maximum allowable stress in timber is 7 Newton per mm square. So बेटा सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहाँ होगी ये आपको पता है, आउटर एज पे. outer edge पे. So this is the outer edge of this wood, this timber यहाँ तक. तो सबसे ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस विल बी हियर. तो वहां के लिए ये 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर है यहाँ पर आउटर सरफेस, क्योंकि लिखा है यहाँ पर इफ अलाउएबल स्ट्रेस मैक्सिमम यहाँ. So the neutral axis for the section will be the center. मीन्स आप इसका एग्जैक्ट हाफ कर लो, 350 का एक लाइन ड्रॉ कर दो, यू विल गेट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ दिस सेक्शन. क्लियर हो गया होगा आपको. मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इट मस्ट बी 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर. आई विल करेक्ट आफ्टरवर्ड. विल एट where it is 350 divided by 2 means 175 mm from the neutral axis. इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि that maximum stress 7 Newton per mm square will be act here or a here. It is at the 170 mm from the neutral axis. So आप अगर देख लीजिए, अगर आपका जो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ एग्जैक्टली यहाँ कहीं 20 से जा रहा है इसके यहाँ से, तो यहाँ से लेके 175 mm पे एग्जैक्टली आपको मैक्सिमम स्ट्रेस मिल जाएगा. इसका कहने का मतलब यही है. नाउ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको पहले से ही पता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पता है ना. दिस इज क्या होता है, सिग्मा इंटू जेड पढ़ा है. फॉर्मूला इज सिग्मा इंटू जेड. सो देखिए ये फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा इज इक्वल into y, where y is the y max, y is the y max. ये भी हो सकता है. देखो y किया है 2, इसलिए ये जो 2 है ना, बिकॉज ऑफ वी हैव 2 वुड सेक्शन, एक ये वाला है एक ये वाला है, इसलिए यहाँ डबल कर दिया अभी से. ठीक है. देन सिग्मा मैक्स आपने दिया है क्वेश्चन में 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर. Z आप I अपॉन वाई से निकाल सकते हो, या डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो जो आपने पढ़ा था BD स्क्वायर बाय 6, ये भी लगा सकते हैं. आंसर भी सेम ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो, सो लेट्स पुट ऑल द वैल्यू. सिग्मा मैक्स की वैल्यू इज कितनी है 7, एंड दिस I अपॉन वाई, I कैसे निकालेंगे, I of this wood section. This wooden block is कैसा है, आप जरा गौर से देखेंगे,
सो ये वुडन ब्लॉक है, ये है रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल का आई निकालने के लिए भी है बी डी क्यूब बाय 12। 12 सो वही फार्मूला यूज किए, देखो बी, बी मतलब ये, डी मतलब ये इसकी ऊंचाई डेप्थ, ये 350 डिवाइड बाय 12 एंड डिवाइड बाय वाई मैक्स। वाई मैक्स कितना होगा? 350 का आधा 175, ठीक है, 350 का आधा 175। तो आपको यू गॉट दिस बेंडिंग रेजिस्टेंस, जो मैक्सिमम यहाँ पर है इसका बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या बेंडिंग मोमेंट जिसको बोलते हैं, वो आ रहा है दैट इज 42.875 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। वाई न्यूटन mm? क्यों? क्योंकि इसकी सिग्मा की वैल्यू आपने रखी है न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इन सब की वैल्यू mm में, तो आंसर आया आपका न्यूटन mm इसमें आया। फिर आपने क्या किया, न्यूटन को किलो न्यूटन लिख दिया, तो 1 10⁻³ किलो में चला गया, और 1 mm को मीटर में किया तो वहां, तो ये 10⁻⁶ खत्म हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो इट्स द आंसर यू कैन से 42.87 किलो न्यूटन मीटर। सो ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन, कहाँ? टिम्बर पे, उसकी वैल्यू आ गई 42.875 किलो न्यूटन मीटर। सो अपन अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, स्टील में। सो एक चीज आप कल पढ़े थे, अगर मेरे को इफ पता है यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू इस 7 यहाँ, तो उसको मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर कितनी होगी इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे यहाँ है, यहाँ न्यूट्रल एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये न्यूट्रल एक्सिस तुम्हारी है, ये वाली यहाँ, तो ये डिस्टेंस है कितनी 175, ये डिस्टेंस, दिस इज द 175, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 125, है ना। तो आपको पता है कि सिग्मा एट द 175 पे 7 है, सो 175 पे आपकी वैल्यू ऑफ सिग्मा इज 7, सो देन व्हाट विल बी एट 125, तो आप इसको लिख सकते हो 125 अपॉन 175, ठीक है। तो ये रिलेशन आप यूज करके डायरेक्टली वी कैन राइट the value of stress at the distance 125 पे कितना होगा, ये देखिए वही कॉन्सेप्ट, द स्ट्रेस इज टिम्बर एट 125 mm फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, और 125 इज द वाई मैक्स फॉर स्टील। स्टील ये देखो, स्टील बीच वाला है, ये है, दिस इज ए स्टील, सो 1 मिडिल से ये 125 हो गया, ठीक है, सो वहां आ गया। देन वी हैव यूज द सेम रिलेशन 125 अपॉन 175 इंटू 7, सो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, दैट इज 5 आ गया, ठीक है। देन वी हैव अ रिलेशन, आपको पता होगा, ये देखो ये यहाँ पर रिलेशन था आपके पास, पिछले वाली स्लाइड में चलते हैं, दिस वन, इस स्लाइड में क्वेश्चन वाले में वी हैव ई, देखिए मॉडुलर रेशियो हो गया अपना 20, ई एस अपॉन ई टी इक्वल टू 20। देन अब यहाँ देखिए जरा गौर से, ये देखिए, सो हमने रखा, इसकी वैल्यू कितनी रखी, अब अपने पास ई की वैल्यू 50 नहीं होता, 20 है, ये लो, ये इसकी वैल्यू हो गई 20, सो 20 इंटू 50 इक्वल टू 100। किस रिलेशन से आया, किस वाले रिलेशन से आया, इससे आया। आपको पता है सिग्मा एस इज इक्वल टू एम सिग्मा टी या डब्लू, सो जस्ट आपने क्या किया, एम को मल्टीप्लाई कर दिया सिग्मा ऑफ टी से, so you get the value of sigma
S at the distance 175 from the 170 नहीं 125 from the neutral axis. तो आपको 125 डिस्टेंस पे 125 डिस्टेंस में अब आपको स्ट्रेस मिल गया कहाँ पास, स्टील में. जैसे ही आपको 175 125 from the neutral axis पे stress मिल गया, then you just multiply by the z of that place, so you will get the moment of resistance at that distance of 125 mm from the neutral axis. Now you use the same relation जो पिछली बार हमने वो यूज किया था, सेम रिलेशन हम यूज करेंगे. तो हटा देते हैं. So same relation like C. What is the values that sigma max is equal to? No, this 2 is not required here. Okay. So sigma max is equal to into I upon y. Either आप direct BD square by 6 भी लिख सकते हैं. Both are the same thing. अब आप रख दीजिए यहाँ पर सिग्मा मैक्स की वैल्यू फॉर द स्टील इज 100 एंड बी डी क्यूब बाई 12 अपॉन 125 बाई मैक्स फॉर द स्टील, एंड आपको मिल जाएगा द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द स्टील इज 15.625 into 10⁻⁶ Newton mm, and you just convert in the kilonewton meter, so it's become 15.625. अब दोनों वैल्यू को यू जस्ट एड, आप दोनों को ऐड कर दो तो यू विल गेट द फाइनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फाइनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एट सर आवाज नहीं आ रही है. नहीं आ रही? आई? अब आने लगी. अब आने लगे सर. ओके ओके ओके. तो पहले नहीं आ रही थी. चलो ठीक है. सो द फाइनल आंसर विल बी 58.5 किलो न्यूटन मीटर. ये हो गया. सो ये वाला ये एक कैटेगरी का क्वेश्चन है. आप ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर कुछ ऐसा आएगा दूसरे कुछ आएगा. सो दूसरे टाइप इस वाले में जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कंपोजिट बीम में, यहाँ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं और वी हैव टू बी कीपिंग प्रैक्टिस ऑफ दैट. जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ इसको कैसे सॉल्व करनी है. द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है. बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा. कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बट यू हैव टू बी प्रैक्टिस. देन नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लाइक दिस. अ बीम कंसिस्ट ऑफ a wooden joist 12 centimeter wide, 20 centimeter deep. You can see here, strengthened by a steel plate 1 centimeter thick and 18 centimeter deep on the either side of the joist. Either side मतलब दोनों side. If the stress in wood and steel are not to exceed 8 meganewton square and 128 meganewton square, find the moment of resistance of beam. Take the modulus of elasticity of steel equal to the 20 times that of wood. It means ES is equal to 20 EW. Okay, so this is about the questions.
ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है. लेट्स सी that this problem we can solve with some another method. By previous method we can solve this problem with that method also, but now we are trying for by the another method. So that method say, so in this method basically what we are going to be do that, हम क्या करेंगे कि we have steel in the both side, we will convert or equivalent this wood into the steel. So for doing that we have a very important parameter, that is a modular ratio. Modular ratio actually very important concept for a composite beam. ठीक है, कंपोजिट बीम के लिए मॉड्यूलर रेशियो की बहुत वैल्यू है. इट्स ए मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ कंपोजिट बीम एज अ मॉड्यूलर रेशियो. सो व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली डियर स्टूडेंट, हम क्या करने वाले हैं, ये जो बीम है इस एक्सिस में 120, ये जो 120 है ना, इसको हम डिवाइड कर देंगे मॉड्यूलर रेशियो से. So now this wooden beam become the equivalent of steel. ये स्टील के इक्विवेलेंट हो जाएगा. So we have a concept here in this composite beam section. अगर आपको मॉड्यूलर रेशियो में अगर आपको बीकर जो बीक है, वुड बीक है, उसको स्ट्रॉन्गर के डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, सो आपको मॉड्यूलर रेशियो से डिवाइड कर दीजिए. अगर कोई भी डायमेंशंस ऑफ द बीकर बीम को स्ट्रॉन्गर के इक्विवेलेंट बनाना है तो आप उसको मॉड्यूलर रेशियो से डिवाइड कर दीजिए. और इसका अपोजिट, अगर कोई स्ट्रॉन्गर सेक्शन है उसको वीकर बीम में कन्वर्ट करना है, वीकर कंपैरेटिव, तो उसको उसके मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई करना. ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से एमसीक्यू में. सो ये चीज आप समझ में आ गई. क्योंकि वुड यहाँ वीक है, वीक में मॉड्यूलर रेशियो को डिवाइड करेंगे तो वो इक्विवेलेंट टू स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो नाउ द थिकनेस ऑफ स्टील इक्विवेलेंट टू वुड इज, ठीक है, कितनी हो जाएगा ये डिवाइड, अटक गए आप. हाँ, 120 अपॉन m, आप डिवाइड किए तो ये हो जाएगा 6 mm. रिपीट कर दीजिएगा एक बार, आवाज रुक गई थी आपकी, फिर से रुक गई. मैंने बोला कोई भी बीक बीम है, बीक मतलब उन दोनों में से जो कमजोर होगी. लकड़ी स्टील से कमजोर होती है, तो लकड़ी की किसी भी या वुड के किसी भी डायमेंशन को स्ट्रॉन्गर के इक्विवेलेंट बनाना है तो उसमें आपको मॉड्यूलर रेशियो को डिवाइड करना पड़ेगा. और अगर स्ट्रॉन्ग से वीक में जाना है so you have to multiply it. ठीक है, कुछ ऐसा. चलिए, सो आगे चलते हैं. डिवाइड किया तो 6 हो गया. तो जो आपकी नई बीम मिली ना, आप देखो कैसी हो गई नई वाली बीम. ये कुछ ऐसे दिखने लगी. इट्स लुक्स लाइक दिस. सो नाउ दिस ब्लू पार्ट इज नाउ अ इक्विवेलेंट स्टील बीम ऑफ वुड. ये वुड की बीम तो है लेकिन नाउ इट इज इक्विवेलेंट टू स्टील. सो इक्विवेलेंट स्टील सेक्शन इज शोन. सो अब हम क्या करेंगे, इधर समझिए, व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट, हम इस पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है BD³/12. आपको हम पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, BD³/12. तो इसमें वी हैव 3 एरिया, 1, 2 एंड 3. हमारे पास कितने एरिया हैं? 1 ऐसे निकालते थे, 2 एंड 3. इन तीनों का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के आपस में जोड़ दो. तो देखो वही तो कर रहे हैं. अब पहले हम सेक्शन 2 का निकाल रहे हैं. ये 6 और इसकी ऊंचाई 200 का क्यूब अपॉन 12 प्लस
ये दो बार दोनों सेम है, इसलिए पहले से ही यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया एंड इट्स बिकम 10 into 180 की पावर 3 by 12. So we will get the moment of inertia 13.72 into 10 to the power 6 mm की पावर 4. अब हमारे पास हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब हम we have that the value of stress developed in steel and value of stress developed in wood, the maximum allowable stress is given in the question, ठीक है। अपने पास स्ट्रेस गिवन है, तो ये देखिए कितना दिया है 128 मेगा न्यूटन में मेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, इधर ये वाला हो गया। अब आप क्या करिए, सिंपल वी हैव द फॉर्मूला m सिग्मा एस आई अपॉन वाई। तो आप देखो इसमें सिग्मा एस मतलब ये 128, ये वाली वैल्यू रख दी 128, यहाँ देखो यहाँ रखा तुमने ये 128 रख दिया, तो ये 128 को फिर आप क्या करोगे, देखिए 128 इंटू आई, ये देखिए आई इंटू आई की वैल्यू आपने अभी निकाला 13.72 इंटू 10 to the power 6 अपान कितना, इसका यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से किसकी बात कर रहे हो आप, स्टील की, तो स्टील की इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ न्यूट्रल एक्सिस से, इसकी 180 डिवाइड बाय 2, 180 डिवाइड बाय 2 90 वो 105 नहीं 90 मैं चेंज कर दिया 90 90 हो गया, ठीक है। सो 180 डिवाइड बाय 2 90 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 180 का था, इट्स 90। सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 19.51 किलो न्यूटन मीटर, ग्रेट। देन अब आपके पास सिग्मा डब्ल्यू है, लेकिन वो तो क्या है, वो किसके लिए, सिग्मा डब्ल्यू किसका है, वुड का, वुड का है ना, ठीक है। तो ये जो सिग्मा डब्ल्यू है, लेकिन हमको तुम तो उसको स्टील का बना मारे, तो अब वुड की वैल्यू को वुड का निकालोगे और उसको स्टील में कन्वर्ट करोगे, तो क्या करते हो, किसी चीज को वुड से स्टील में जाने के लिए क्या करते हो, 120 को डिवाइड कर, मतलब m से डिवाइड ही करते हो ना, m से डिवाइड कर देंगे, यस सर। स्टील की तरफ जाओगे तो 120 से डिवाइड करोगे और उधर से इधर आओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा फिट होगा तुम्हारा। तो ये पहले वुड के लिए फॉर्मूला लगा दिया, 120 से डिवाइड कर दिया तो वो स्टील के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सो यहाँ से m निकाल लिया आपने, 120 से डिवाइड करने के बाद आपको ये मिल गया। अब इन दोनों, एक m यहाँ मिला और एक m यहाँ मिला, इनमें से जो सबसे कम होगा, क्योंकि क्या है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कम वाला, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ना, तो जो इनमें से दोनों में से कम वैल्यू आई दैट विल बी योर आंसर। तो योर आंसर इज 19.51 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। सो ये ऐसे हम इसको आगे वी कैन सॉल्व दिस, इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम ऐसे आगे सॉल्व करना है। ये रहा कुछ पुराने कॉन्सेप्ट है। हाँ, यहाँ हर बहुत वैरायटी के न्यूमेरिकल है, प्लीज आप प्रैक्टिस करिए। यहाँ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज पता होनी चाहिए, हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बीम सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना आना चाहिए, देन ओनली आप निकाल सकते हो, यू कैन एबल टू सॉल्व। कभी कभी और टफ आ सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, अलग अलग टी सेक्शन दे दिया, सपोज इट्स गिवन द टी सेक्शन, सो टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला आपने पहले जो पढ़ा होगा, देन ठीक है। और यहाँ तो सिंपल अभी ज्योमेट्री थी। सो दिस इज, सर ये बाद वाले को एक बार रिपीट कर दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। सो नाउ यू कैन